हेलो एवरीवन। रेजोनेंस कोटा की ओर से मैं विकास कौशिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में रेजोनेंस ने अपने 21 वर्ष पूरे किए थे और 11 अप्रैल 2022 को रेजोनेंस ने अपने 21 वर्ष पूरे किए। और रेजोनेंस जेई मेन, जेई एडवांस्ड, नीट, केवीपीवाई, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीए, सीएस, क्लैट, ये सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराता आया है। और हाल ही में रेजोनेंस के साथ एक और नया अध्याय जुड़ गया है, जब रेजोनेंस ने घोषणा की है कि आने वाला जो एग्ज़ाम जो अभी अभी घोषित हुआ है, जिसको एनटीए कराने जा रहा है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्यूएट, उसकी भी तैयारी रेजोनेंस अब कराने जा रहा है। तो आज हम जो हमारे भूतपूर्व छात्र छात्राओं से मिलने की जो हमारी सीरीज़ है एलमनस इंटरेक्शन, उसमें आज हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर रामू लोधी, जो कि नीट क्वालिफाई करके इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा में अध्ययनरत हैं। 3rd ईयर में इस समय ये पढ़ रहे हैं। डॉक्टर रामू, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपका समय थैंक यू देने के सर। लिए रेजोनेंस की काफ़ी ओर से धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं कि रेजोनेंस में इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी नीट की, और ये अपने गांव जो कि सीमलोद गांव, 12 ज़िले से ये बिलोंग करते हैं और अपने गांव से डॉक्टर बनने वाले ये पहले विद्यार्थी हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक और यू सर। आपकी प्रेरणा से आपके गांव में आने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी इस प्रोफेशन में आने के लिए। तो डॉक्टर रामू, आपसे वार्तालाप शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा और गांव में किस तरीके से आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, उसके बारे में थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को बताएं। यस सर। मेरा नाम रामू लोधी है और मैं सिमलोद गांव से बिलोंग करता हूं, 12 से। और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन रही है, प्राइमरी जो शिक्षा रही है, वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिमलोद से की है। 10th क्लास तक की, अप टू 10th क्लास तक। और परिवार में मतलब शिक्षा की काफ़ी फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से कोई ज़्यादा पढ़ नहीं पाया है। जो मदर फादर है और एल्डर ब्रदर सिस्टर्स है, वो मतलब पूरी शिक्षा नहीं कर पाए हैं। इसके बाद 10th के बाद 11th-12th के लिए 12 से किया है। 12 से आपने अपनी यस सर। 11th-12th की पढ़ाई करी। और इसके बाद जैसे आपने बताया कि आपने प्रारंभिक शिक्षा पूरी तरह से गवर्नमेंट स्कूल में ही यस करी, सर, जहाँ 10th पर क्लास तक। हिंदी माध्यम का ही पूरा एनवायरनमेंट यस रहता सर। है। इसके बाद जब, क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुत एक चैलेंजिंग होता है कि किसी कंपटीशन एग्जाम की वो तैयारी करें। तैयारी करने के लिए। तो यस सर। सबसे पहली बात तो ये कि आपने डॉक्टर बनने का अपना निर्णय लिया, डॉक्टर का चुनाव किया, तो किस तरीके से आपको डॉक्टर बनने की प्रेरणा मिली? यस सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एज ए माई लाइफ चेंजर के रूप में एक टीचर हैं अमरचंद जी शर्मा, वो आए। उन्होंने पहली बार 9th क्लास में मेरे से कहा कि तुमको एक डॉक्टर बनना है, और उन्होंने मुझे एक गोल दिया, एम दिया। इसके बाद फिर मैं जब भी मतलब पेरेंट्स के साथ में या किसी के साथ में इलाज कराने के लिए कोटा 12 विजिट किया। इसके बाद एज ए मतलब डॉक्टर से मिला, उनको देखा, तो फील आया कि एक डॉक्टर प्रोफेशन में काफ़ी रेस्पेक्ट है, और वो टाइम नहीं देखते हैं अपना मतलब काम करने के लिए, और पूरी मतलब मेहनत से अपना काम करते हैं। तो इसके बाद उसी टाइम से मन में एक ऐसा मतलब जगह कि मतलब मुझे अब डॉक्टर ही बनना है। इसके बाद इसके अलावा कोई और गोल नहीं है कि डॉक्टर ही बनना है। गांव में काफ़ी एक जो मेडिकल से रिलेटेड हैं सुविधाएं भी काफ़ी कम होती हैं, तो आपके भी यस कई सर। बार ऐसे अवसर आते होंगे जब आपको अपने रिलेटिव्स के साथ या कोटा या 12 वगैरह आना पड़ता विजिट होगा। करने का काफ़ी बार टाइम आया है सर, इस वजह हाँ। से। अच्छा, इसके बाद जैसे आपने मेडिकल प्रोफेशन को आपने चुना और आपके जो गुरुजी हैं उन्होंने आपको प्रेरणा दी, इसके बाद कैसे, किस तरीके से आपने कोटा आकर रेजोनेंस के साथ आप जुड़े, किस तरह से तैयारी करने का निर्णय लिया? सर जैसे गोल फिक्स जिन्होंने करवाया था, जो अमरचंद जी शर्मा हैं, तो उन्होंने ही फिर मुझे लेकर के कोटा में आए। कोटा में आने के बाद उन्होंने कोचिंग्स को विजिट किया। उसके बाद फिर फाइनली हम रेजोनेंस कोचिंग जो है उसमें आए, और रेजोनेंस में फिर जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसके बारे में हमको जानकारी मिली। और इसके बाद फिर हमने स्कॉलरशिप टेस्ट मतलब कंडक्ट करने के बाद उसमें काफ़ी सारी स्कॉलरशिप मिली हमको। और इसके जो प्रीवियस ईयर के रिजल्ट भी देखे हमने, काफ़ी सक्सेस रेट है। और जिस ईयर में मैंने एडमिशन लिया, उसी ईयर में जो ऑल इंडिया रैंक 4th यहाँ से निकली थी, तो उससे एक बूस्टअप मिला कि जब ये व्यक्ति कर सकते हैं या ये स्टूडेंट कर सकते हैं, एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी ये मतलब करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, हर ये बूस्टअप व्यक्ति में मिला। प्रतिभा होती ये है, सर। हर व्यक्ति में प्रतिभा होती है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। यस और सर। हर विद्यार्थी में तो असीमित प्रतिभा होती है। तो इसके बाद जैसे नॉर्मली ये कहा जाता है कि भाई हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
तो किस तरीके की समस्याएं आती हैं, क्या कोई समस्याएं आती हैं? पहली बात तो ये कि क्या कोई समस्याएं हाँ, ये आती हैं? सर ये और तो बिल्कुल सही बात है सर कि समस्याएं तो काफ़ी सारी आती हैं हम्म, कि ये एक तरह का मतलब चैलेंज भी बना रखा है और थिंकिंग है बड़ी कि मतलब इंग्लिश मीडियम वाले कर सकते हैं और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा सोच रखा है। और जब भी कोई भी स्टूडेंट बाहर जाता है मार्केट में बुक्स को परचेज करने के लिए, तो जो बेस्ट राइटर्स की जो बुक्स रहती है वो सभी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। लेकिन जब भी मैं मतलब रेजोनेंस के साथ जुड़ा तो ये कोई मतलब प्रॉब्लम्स आई नहीं, फेस करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि रेजोनेंस का जो मटेरियल है वो पूरी तरह से दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में। और जो मतलब फैकल्टी मेंबर इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं और मटेरियल काफ़ी सारा पूरा कवर कर लेता है, तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप बाहर से कोई भी बुक को प्रेफर करो। हाँ, सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको मोटिवेट करने वाले लोग कौन हैं, आपके टीचर्स कौन हैं जिनसे आपको प्रेरणा मिल रही है, और आपके अंदर का एक जो भय होता है या एक संकोच होता है हिंदी माध्यम के होने की वजह से, कई बार विद्यार्थियों को ये रहता है कि क्या हम उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं। जो आपके टीचर्स होते हैं उनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है आपको मोटिवेट करने के यस हिसाब सर। से। तो जय अब जो जो बच्चे आने वाले हैं, जो इस समय नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो आगे आने वाले हैं, देने वाले हैं एग्जाम्स को, उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सक्सेस के लिए क्या मतलब मंत्रा है, क्या जरूरी है? हाँ यस सर, जैसे जो भी मतलब नीट एस्पिरेंट हैं 2022 तो उनके लिए मैं एक ही ये मतलब देना चाहूँगा टिप्स कि आप एक अच्छी कोचिंग में तो पढ़ी रहे होगे इस टाइम पे, तो इसके बाद आपको कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो ध्यान में रखनी रहती है कोचिंग के साथ साथ में। तो इसमें पहले नंबर पे जो आती है वो आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, कोचिंग पे विश्वास रखना है, और फिर टीचर जो भी बोल रहे हैं उस पर अपने को फोकस करना है। टीचर जो स्टडी मटेरियल है वो एक ही स्टडी मटेरियल रखें, दैट इज़ ए की सिंगल सोर्स ऑफ मल्टीपल रिवीजन। और जो टेस्ट सीरीज़ जो भी रहती है कोचिंग की, जो भी टेस्ट रहते हैं उनको सभी को अटेंड करें, उसके बाद उनको एनालाइज करें, और जो स्टडी है उसमें कंटिन्यूटी रखें, निरंतरता, ये मतलब बेस्ट की है जो सक्सेस की है, और इसी से ही एक तरह से मुझे सफलता मिली है। लैग नहीं करना चाहिए कभी Yes, भी, sir. कंटिन्यूटी इज द की। क्योंकि Yes, sir. और कोच जो भी होते हैं आपके, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने गुरु या कोच के बिना जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। कोई तो ना कोई होता है जो हर भी किसी के जहाँ पर भी जिस भी जगह आप पढ़ाई करते हैं या अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट की हो चाहे जेई की हो, आपको अपने गुरु पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर रामू ने बताया कि अपनी कंटिन्यूटी रखें, चाहे वो अपनी Yes, क्लासेस sir. हों, चाहे वो स्टडी मटेरियल को होमवर्क करने की बात हो, चाहे वो रेगुलर जो टेस्ट होते हैं आपके उनके अंदर परफॉर्मेंस की बात हो। तो डॉक्टर रामू, आपके साथ एक और विशेष बात जुड़ी हाँ हुई है यस कि आप सर, अपने गांव के पहले डॉक्टर बने। हाँ यस तो सर। जिस समय नीट का रिजल्ट आया था, जिस समय आपने देखा होगा और आपके परिवारजनों को मालूम पड़ा, क्या माहौल था उस समय, किस तरीके का एनवायरनमेंट था, किस तरीके की खुशी आपको महसूस हुई? हाँ यस सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो सिमलोद गांव है काफ़ी छोटा सा है, उसमें 100-150 की समथिंग ही मतलब घर हैं, तो सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और जैसे मतलब मेरा रिजल्ट आया तो खुशियों का मतलब पारावार सा एक तरह से फूट गया, और मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता कितनी खुशी थी। और जो सभी मतलब गाँव वाले थे सभी मतलब बधाइयाँ देने के लिए आने लगे, और जो मतलब परिवार वालों के बारे में तो मतलब क्या ही कहें, जो मेरे सर थे अमरचंद जी शर्मा, उनको भी इतनी खुशी हुई कि मतलब क्या बताएं सर। बहुत बड़ी सालों बात का है, आपका सपना बहुत पूरा ज़्यादा। हुआ था। यस और सर, जैसा आपने बताया कि छोटा सा गांव होता है तो वहाँ पर सभी सभी को एक एक दूसरे दूसरे को से जानते जॉइंट हैं। रहते हैं सर। तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी एनवायरनमेंट रहा होगा। हमें याद है विक्ट्री यस सर, सेलिब्रेशन में आपके गुरुजी भी आए थे साथ और में उन्होंने आए आपकी थे सर, पूरी पेरेंट्स। यात्रा के बारे में हमें बताया था। तो बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से डॉक्टर रामू। और आज आप कोटा मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जहाँ पर आप अपने पढ़ाई को अपने कंटिन्यू रखेंगे और अगले 2 वर्षों में आप डॉक्टर बन जाएंगे यस सर। पूरी तरह से। और उसके बाद का क्या अभी प्लान है? पीजी करने का है? उसके बाद आपका किस तरीके का यस विचार सर, है? जैसे मैं मतलब अभी बताना चाहूँगा कि अब इस स्टेज पे मुझे आके मतलब ऐसा फील हो रहा है कि मेडिकल प्रोफेशन मैंने चूज़ नहीं किया है, मेडिकल प्रोफेशन ने मुझे चूज़ किया है, क्या ऐसा बात! मतलब फील आ रहा है मुझे। और इसके बाद भी मुझे मतलब लग रहा है, मेरा एम है कि मतलब
पीजी भी मुझे करना है एमबीबीएस के जस्ट बाद, और एक मतलब बेस्ट डॉक्टर बनना है। बिल्कुल वो है बिल्कुल। सर। डॉक्टर रामू, आपके साथ चर्चा बहुत ही प्रेरणास्पद रही है सभी बच्चों के लिए जो देख रहे होंगे इसको। मून के लिए बहुत बड़ा आप एक मोटिवेशन हैं, और आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं सभी बच्चों को जानकारी दे दूं कि ये जो हमारा एलमनस इंटरेक्शन का ये कार्यक्रम है, इसके तहत आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर रामू लोधी, जो कि सिमलोद गांव बारां से बिलोंग करते हैं, और ये अपने गांव के पहले डॉक्टर हैं, जो पहले डॉक्टर बनने वाले पहले व्यक्ति हैं अपने गांव से। और इसी तरीके की सीरीज़ हम जारी रखे हुए हैं। पहले भी हम हमारे पुराने विद्यार्थियों से मिलते आ रहे हैं, और उन सभी विद्यार्थियों के वीडियोज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और आगे भी हम इस तरीके की कहानियाँ आपके साथ, सफलता की प्रेरक कहानियाँ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इन सभी को देखते रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर रामू। यस। कोई भी जैसे ऐसा बच्चों को एक और देना चाहूँगा, कोई भी आप कोचिंग ज्वाइन करें तो उससे पहले आप जो कोचिंग्स की प्रीवियस ईयर की रिजल्ट्स हैं उनको आप एक बार ज़रूर फोकस करें कि कोई भी कोचिंग 1 लाख स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करा रही है, उसमें से 10,000 या 20,000 का भी सिलेक्शन दे रही है, तो उसका जो परसेंटेज रेट है वो 10 या 20% है। लेकिन कोई भी कोचिंग है वो एक मतलब 1000 स्टूडेंट को प्रिपरेशन करा रही है और 400 स्टूडेंट को सिलेक्ट कराती है, तो उसका जो सक्सेस रेट है वो 40% जाता है। तो एक बार आप सक्सेस रेट को देखिए, इस मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट पे मत भागिए कि किस कोचिंग में ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, आप जो सक्सेस रेट है उस कोचिंग को प्रेफर करें जो भी मतलब स्टडी के लिए। और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि मतलब 15 लाख और 16 लाख, तो आपको कोचिंग तो किसी ना किसी कोचिंग तो करनी पड़ेगी कंपटीशन को फाइट करने के लिए। तो आप कोचिंग ज्वाइन करने से पहले उसका सक्सेस रेट देखें कंपेयर देन नंबर ऑफ स्टूडेंट। थैंक यू डॉक्टर रामू, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।